हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे आपका जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ है 22 दिसंबर को, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। तो हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मुझे दोनों शिफ्ट के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आपको एकदम रियल क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो के साथ पूरे बने रहिएगा। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा और करेक्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन को, है ना। बाकी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट, देन देखेंगे हम लोग सेकंड शिफ्ट, है ना। तो आप पूरा अच्छे से वीडियो देखिएगा, अगर आपका एग्जाम है तो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आपका हुआ है लक्षद्वीप का गठन कब हुआ है ना, लक्षद्वीप। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको या तो एक काम करिए, आप पूरा वीडियो देखते जाइएगा। आपको क्या होगा, मैं अच्छे से क्वेश्चन को राइट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो थोड़ा देर मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा कि डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। ये आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, आपका पूछा था कि खानवा का युद्ध कब पूछा था, खानवा का युद्ध, है ना। तो खानवा युद्ध, ये अब क्या पूछा था मैं आपको पूरी बात बता दे रहा हूँ। खानवा का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, ठीक है। और कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, मतलब 1527 में हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक यही पूछा रहा होगा कि कब हुआ, जो भी था मैंने बता दिया 1527 में। 16 मार्च था 1527, 16 मार्च और 1527। क्लियर हो गया होगा कि मैंने ट्रिक में आपने बताया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया, घाघरा का युद्ध, ठीक है ना। और 29 में मर गया, 1529 में बाबर की क्या हो गई, मृत्यु, ठीक है। आप इसकी ट्रिक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस नाम से लिंक मिलेगी, उस पर चले जाइएगा। 50 ट्रिक मैंने बताया, सारे आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। और एक आया था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वाशिरकोर। क्वाशिरकोर जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो सबको पता है क्वाशिरकोर जो होगा, क्वाशिरकोर ये किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, मैं राइटिंग कोशिश कर रहा हूं अच्छी बनाने की, है ना, बट अच्छी है नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, बिकमिंग पुस्तक के लेखक, है ना, बिकमिंग के लेखक। तो ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये मिशेल ओबामा, कौन है, मिशेल ओबामा, कौन है, मिशेल ओबामा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, इसके बाद सेकंड शिफ्ट का गाइस कराऊंगा, तो उसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स किस मतलब क्या कह सकते हैं, व्यापार की आजादी, है ना, व्यापार की आजादी, ठीक है, व्यापार की आजादी। और या फिर कह लीजिए कॉमर्स, ये सब जो व्यापार की आजादी किस अनुच्छेद में आता है ना, किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा, सॉरी अनुच्छेद नहीं आया था किस भाग में, संविधान के किस भाग में है, किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है। तो ये हो जाएगा आपका भाग 13 में है, किस में है, भाग 13 में है, ठीक है। व्यापार करने की आजादी वगैरह ये संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, पटियाला वंश, पटियाला ही था, हाँ, पटियाला वंश के संस्थापक, है ना, पटियाला वंश के संस्थापक, पटियाला वंश संस्थापक, ठीक है। गाइज अगर आप क्वेश्चन आपको रियल लग रहे हैं तो प्लीज इसी समय आप पहले वीडियो को पॉज करिए, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बाबा, कौन थे, बाबा ला सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, ब्रिटेन की जो महारानी है उनके कानूनी सलाहकार कौन थे, है ना, ब्रिटेन महारानी के कानूनी सलाहकार कौन पूछे हैं, कानूनी सलाहकार। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन है, हरीश करके है कुछ नाम, हरीश, पूरा नाम बताता हूं, हरीश साल्वे, कौन है, हरीश
साल्वे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि उसका एप्पल ट्री का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा था, है ना। हो सकता है इधर उधर क्वेश्चन रहा हो कुछ। एप्पल ट्री साइंटिफिक नेम आया था, साइंटिफिक नेम, है ना, वैज्ञानिक नाम, तो क्या हो जाएगा, मेलेस डोमेस्टिक। क्या हो जाएगा, मेलेस डोमेस्टिक। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि सॉरी, अगला क्वेश्चन पूछा था कि ये था वत्स महाजनपद की राजधानी, है ना, वत्स की राजधानी। वत्स जो कि एक क्या है, वत्स, अच्छे से राइट करता हूं, वत्स जो कि आपका है क्या, एक महाजनपद है, जनपद है। ठीक है, इसकी राजधानी, तो राजधानी इसकी क्या है, कौशाम्बी है जहाँ तक, है ना। वत्स जनपद की राजधानी, जी हाँ बिल्कुल सही है, कौशाम्बी। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका प्रार्थना। ये भी हमारा ट्रिक से ही क्वेश्चन आया है ना। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज स्थापना या संस्थापक, तो प्रार्थना आत्मा करके याद किया था, मैं याद कराया था। तो कैसे आप, तो देखिए, आर्या दया राम विवेक प्रार्थना आत्मा, 3 वर्ड है। आर्या से क्या हो जाएगा, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती, आर्या दया राम विवेक, तो क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के हिसाब से, है ना। क्या है, नहीं, आर्या दया और राम विवेक। उसी तरह ये पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना, क्या था, राम करके कुछ, रामकृष्ण मिशन करके है शायद, वो विवेकानंद। ठीक है, आर्या दया राम विवेक और प्रार्थना आत्मा, तो प्रार्थना आत्मा, आत्मा का क्या हो जाएगा, आत्मा रंग पांडुरंग, है ना, आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग, है ना। बहुत आपको पूरा याद करने की, तो बस हिंट की जरूरत है, प्रार्थना दिख गया, आत्मा दिख गया, काम खत्म, है ना। चलिए, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो होता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संविधान के किस भाग में आता है ना। तो ये आपका भाग 10 में आता है ना। अनुसूचित और जनजाति, ये संविधान के किस भाग में, संविधान के भाग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग किस में आता है, 10 में आता है। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित जनजाति वगैरह आती हैं। ठीक है, और फ्रीडम ये आपका क्या हो जाएगा, भाग 13 में, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए, और भी क्वेश्चन है, उनको मैं उधर राइट करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारतीय संविधान कब बना, है ना, ऐसा करके आया था। तो आपसे पूछा था भारतीय संविधान बना ऐसे करके, भारतीय संविधान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, संविधान बना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान बना जो है ये 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था घो एंड कीरा कहाँ का पहनावा है ना, मतलब घो पुरुषों का और महिलाओं का कीरा ये कहाँ का है। तो घो एंड कीरा पहनावा ये आपका कहाँ का है, पहनावा है आपका भूटान का। कहाँ का है, भूटान का। ठीक है, किस देश का है ऐसा पूछा था, तो क्या हो जाएगा, भूटान। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था NSA के क्या पूछा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या था, यही था ना, हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो इनका पूरा नाम तो नहीं याद है, अजीत ऐसे करके है, अजीत क्या था, डोभाल ऐसे करके हैं, डोभाल। ठीक है, अजीत से आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ पर है ना, स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ पर है, तो स्वयंभूनाथ स्तूप जो है आपका कहाँ पर है, काठमांडू में। कहाँ, काठमांडू में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था
कि हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है ना? तो ये आपको पता है, ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है, और इसका नाम जो है वो बैरन आइलैंड है करके है ना। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अब ये क्या पूछा था, मैं पूरी बातें बता दिया। ज्वालामुखी कहाँ पूछा था, तो आप बता दीजिएगा ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है, और उसका नाम जो है वो बैरन करके है। क्या है, बैरन आइलैंड वोल्केनो है ना। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, है ना। वित्त आयोग की स्थापना, वित्त आयोग स्थापना, ठीक है। तो वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 नवंबर 1951। 22 नवंबर 1951। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था जी, विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा अवार्ड दिया गया है ना। विंग कमांडर अभिनंदन, तो विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा अवार्ड दिया गया है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि वीर चक्र से किस विंग कमांडर को मतलब किस विंग कमांडर को वीर चक्र दिया गया है ना। तो अभिनंदन हो जाएगा, नंदन। विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र मिला है। क्या मिला है, वीर चक्र। कब मिला है, 2019 में। ठीक है, 2019। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर में कौन सा, 4-5 ऑप्शन दिया था, उसमें था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे नहीं है, कौन सा है ना। तो यूनेस्को की वर्ल्ड, शायद आपके में इंडिया गेट था, तो ये नहीं है, यही आंसर होगा, है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर नहीं, तो क्या नहीं है आपका ऑप्शन में था इंडिया गेट, है ना। इंडिया गेट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या पानीपत का पहला युद्ध भी पूछा था, ये थोड़ा सा डाउट है, आप बताइएगा, है ना। पानीपत पहला युद्ध, तो पहला युद्ध सबको पता है क्या हो जाएगा, 26 में पानी पिया, तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो बाबर व इब्राहिम लोदी किसके बीच, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पहली बात तो कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक चक्रवात आया था, बुलबुल चक्रवात, वो किस राज्य में आया था, है ना। तो ये आपका पश्चिम बंगाल, है ना। क्या हो जाएगा, बुलबुल चक्रवात कहाँ पे आया था, तो ये आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे ज्यादा शायद अफेक्टेड पूछा था, तो अफेक्टेड क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल। चीजें विजिबल है नहीं, हाँ। तो देखिए मैंने पूरा अच्छे से राइट कर दिया, और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको भी अच्छे से बता देता हूँ। हाँ, कोका कोला के पैकेजिंग जो किया जाता है उसमें किस गैस का यूज किया जाता है, तो कोका कोला में, स्पेशली कोका कोला में जो यूज किया जाता है वो नाइट्रोजन, है ना। और सब में तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यूज किया जाता है, बट केवल स्पेशली कोका कोला में क्या यूज किया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो कोका कोला पैकेजिंग गैस, ये क्या हो जाएगी आपकी, नाइट्रोजन। कौन सी गैस, नाइट्रोजन। ठीक है, अगला आपसे ये पूछा था कि क्या था, भारत तथा 1996 में ऐसे कुछ, मतलब बांग्लादेश से, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ गंगा जल करके आया था। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना, आप बता दीजिएगा कमेंट करके। भारत और किसने 1996 में गंगा जल समझौता किया, ऐसे कुछ करके था, पता नहीं क्या क्लियर। बट भारत और इसका जो आंसर होगा वो बांग्लादेश, ये मुझे कंफर्म बताया था किसी स्टूडेंट ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, प्रवर्तन मतलब ईडी की स्थापना कब हुई, है ना। ईडी स्थापना, आप लोगों ने नाम सुना होगा काफी, ईडी से पूछताछ ऐसे करके इस समय था पॉपुलर। तो 1 मई 1956 में हुई। ठीक है, अगला आपसे ये पूछा था
कि ये था कि एक आध क्वेश्चन और रह गए। मानव शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक है ना, ये टिश्यू, हार्डेस्ट टिश्यू क्या है ना, इन ह्यूमन बॉडी, तो इनेमल, हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या हो जाएगा इनेमल। इनेमल कोटिंग का आप नाम सुने होंगे है ना, दांतों वगैरह में होता है इनेमल, ठीक है। अच्छा एक बार मैं और अच्छे से रीड कर लूँ, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। या एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या करूं, अच्छे से राइट कर सकूं। तो एक इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए ताकि मैं रफ कर सकूं और रिमेनिंग क्वेश्चन को राइट कर सकूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं जल्दी से राइट कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं बचे हैं, बस लगभग 40 के आसपास हम लोग पहुंच भी गए होंगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन मिल गए थे। बट इससे पहले भी एक वीडियो बनाना था मुझे, तो मैंने बनाया और कहीं जाना भी था, इसी वजह से वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई। और मैं क्वेश्चन किसी से कहा था वो कलेक्ट कर लिया था, है ना। कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी मैसेज से आए थे, तो चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं है। वित्त आयोग हो गया आपका। देन था एक तुंगभद्रा सहायक नदी आई थी, तुंगभद्रा सहायक नदी, तो तुंगभद्रा की सहायक नदी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन था वो आपके में कृष्णा था, जो कि आपका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जिएंट पांडा, शायद बताया नहीं बताया, जिएंट पांडा कहाँ पाया जाता है, जिएंट पांडा, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है चाइना में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे एक कोई अवार्ड वगैरह से आया था, वेदा जनजाति मैंने बता ही दिया आपका, और क्वासिडकोर मैंने बता दिया आपको, और कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना। और मेरे अकॉर्डिंग तो सारे क्वेश्चन लगभग मैंने बता दिए। नेकचंद एक करके आया था, नेकचंद से रिलेटेड था, उनकी बुक थी कि क्या था, कुछ क्लियर नहीं है क्वेश्चन, नेकचंद था, आप कमेंट करिएगा, है ना। और ठीक है, और एक क्वेश्चन और था, एक सचिन को कोई एक अवार्ड मिला है ना, सचिन अवार्ड था। अब वो अवार्ड शायद ऐसे था कि लॉरियस अवार्ड था, के तहत स्पोर्टिंग मोमेंट का अवार्ड, स्पोर्टिंग मोमेंट्स अवार्ड, है ना। ऑप्शन में सचिन था, इन्हीं को मिला था जब वो क्या कहते हैं, आई थिंक वर्ल्ड कप के समय ही मिला था इनको, है ना। अच्छा तो बस गाइज इतने ही क्वेश्चन हैं, और तो मैंने लगभग बता दिया। तो ये हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी कर लिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको भी नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग पूरा सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना। सेकंड शिफ्ट के भी लगभग क्वेश्चन मिल गए हैं और सारे रियल हैं, तो टेंशन एकदम फ्री रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। सेकंड शिफ्ट की मैं बात करता हूँ अब, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के मिल गए हैं लगभग। हाँ चलिए, तो आया था आपका राष्ट्रगान में उत्कल का क्या मतलब है ना, उत्कल किस राज्य से संबंधित है ना। राष्ट्रगान में उत्कल जो है ये किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से। किससे है, उड़ीसा से है ना। उत्कल किस राज्य से है, तो उत्कल आपका हो जाएगा उड़ीसा से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता कौन है, प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता। तो प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता कौन है, हरिवंश राय बच्चन। कौन है, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो बहुत बार बता चुका हूं। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, अब आप कमेंट करिए, पिछली बार मैंने क्योटो के बारे में बताया था, मॉन्ट्रियल पूछा था, इस बार मॉन्ट्रियल पूछना हो, बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये है आपका किससे रिलेटेड, ये आपका O3 है ना, ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। O3 मतलब ओजोन संरक्षण, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अगला क्वेश्चन था एक कन्वर्जन से था, मतलब फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस से एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, बट मैं आपको तीनों कन्वर्जन बताता हूँ बार बार। C/5 = F - 32/9 = K - 273/5,
है ना। ये कन्वर्जन बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना हो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। शायद सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आया था, कमेंट करके बताना कितना था वो, है ना, किसका टेम्परेचर दिया हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये था, राजस्थान की सीमा किससे नहीं लगती, है ना। तो राजस्थान सीमा नहीं, ठीक है। ऑप्शन में आई थिंक आपके महाराष्ट्र दिया हुआ था, जो कि आपका एकदम करेक्ट है ना। महाराष्ट्र उधर था, ये उधर किसी कीमत पे नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, वर्ल्ड टीबी डे की जो थीम थी, है ना, वर्ल्ड टीबी डे थीम पूछा था आपसे। वर्ल्ड टीबी डे की थीम जो थी वो क्या थी, इट्स टाइम। क्या था, इट्स टाइम। क्लियर, यही याद था, ऑप्शन में था, आई थिंक इसी को लगाना था आपको। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो दाल बाटी चूरमा ये आपका भोजन है कहाँ का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान का है। एक बार मैच भी कर लूं। दाल बाटी चूरमा कहाँ गया, दाल बाटी चूरमा कहाँ गया, तो ये आपका राजस्थान का ही है। मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ चला गया, चलो अभी देख लेते हैं, है ना। हाँ, कहाँ, राजस्थान का एकदम करेक्ट है, मिल गया, राजस्थान का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, जो आपकी मूल इकाइयाँ हैं, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो कुल कितनी हैं। तो मूल इकाई या फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो कितनी हैं, 7 है टोटल, है ना। मूल इकाई टोटल कितनी है, तो ऑप्शन में आपके 7 था, आपको वही लगाना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आपका जो 1975 में वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उसमें भारत की तरफ से कैप्टन कौन था, है ना। 1975 वर्ल्ड कप, 1975 वर्ल्ड कप कैप्टन पूछा था, है ना। तो काफी बड़ा नाम है उनका। ये थे आपके यस वेंकट राघवन। कौन थे, एस वेंकट राघवन, वेंकट राघवन, कौन थे, एस वेंकट राघवन। क्लियर हो गया। राइटिंग गाइस अच्छी बन नहीं रही, बट इतनी अच्छी है कि आप समझ सकें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन, है ना। ब्रेक द चेन बहुत नाम सुने होंगे, ये मुहिम किसने चलाई थी, है ना। ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन मुहिम, तो ये आपका जो चलाया था वो चलाया था किस राज्य ने, केरल ने। किसने चलाया था, केरल ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को राइट करता हूं इस साइड में। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना, डीपीएसपी जिसे बोलते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है ना। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग, संविधान भाग, है ना, किस भाग में है, तो ये आपका भाग 4 में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, पानीपत का जो आपका दूसरा युद्ध, देखिए पहले वाले में प्रथम युद्ध पूछा था, इस बार दूसरा, तो पानीपत दूसरा ही है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये आया था शायद, पानीपत सेकेंड युद्ध, दूसरा युद्ध। ये पूरी बातें बता दे रहा हूं। ये आपका हुआ था 1556 में। कब हुआ था, 1556 में। किसके बीच हुआ था, तो ये आपका हेमू के बीच हुआ था और बैरम खां के बीच। बैरम खां कौन था, तो ये अकबर का सेनापति था, है ना। बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था, ऐसे खाली जान लीजिए, बैरम खां व हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 99 जो है उसका परमाणु क्रमांक, मतलब 99 परमाणु क्रमांक पे कौन सा तत्व आता है ना। तो ये आपका हो जाएगा आइंस्टीनियम, है ना। तो एटॉमिक नंबर 99 कौन आएगा, आइंस्टीनियम, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पूछा था, मीथेन जो गैस है उसमें हाइड्रोजन कितने हैं। तो CH4 में हाइड्रोजन सबको दिख रहा होगा कितने हैं, तो 4 है, देख लीजिए हाइड्रोजन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये था कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है ना। तो नेशनल कंज्यूमर
डे, है ना। तो ये दिसंबर में था कुछ डेट 24 दिसंबर, कितना 24 दिसंबर। गाइस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको लाइटली लीजिएगा, बहुत हाइपर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन अपने तरफ से मैं कोशिश करता हूँ आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करूं विद एग्जैक्ट आंसर। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो गया हो तो जल्दी जल्दी में, क्योंकि वीडियो भी बनाना रहता है, वीडियो डिले होता रहता है तो कभी कभी मिस हो जाता है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में ये डाउट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब से ही अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। एनटीपीसी के भी मैं एनालिसिस कराऊंगा तो आप तक सारे क्वेश्चन रियल वाले पहुंचते रहे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत रैंक, है ना। तो जो भारत की रैंक वो कितनी है, 144वीं है ना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो बाउल है वो किस राज्य का लोक संगीत है ना। तो बाउल जो है आपका ये पश्चिम बंगाल का है। बाउल लोक संगीत कहाँ का है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाँ बता दिया मैंने। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका एक बुक आई थी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, है ना। अरुंधति रॉय की बुक आई थी, अरुंधति रॉय बुक। ठीक है, तो इस बुक का जो नाम था वो था द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तो देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होगा, किस रंग का, मतलब किसका तरंग दैर्ध्य येलो से ज्यादा होगा, है ना। तो येलो से ज्यादा तरंग दैर्ध्य, येलो से ज्यादा आपका वेवलेंथ, येलो से ज्यादा वेवलेंथ। ठीक है, अब ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वाइब ज्योर नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए आपका जो ये तरंग दैर्ध्य है ये इधर बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा, रेड का, फिर किसका, ऑरेंज का, फिर किसका, येलो का। तो आपका पूछा येलो से ज्यादा किसका होगा, तो किसका होगा, ऑरेंज एंड रेड, किसका, ऑरेंज एंड रेड का होगा। और फ्रीक्वेंसी इधर से बढ़ती है अगर मैं गलत नहीं हूं। तरंग दैर्ध्य या फिर आप कह सकते हैं वेवलेंथ इधर बढ़ता है सबसे ज्यादा रेड का, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी किसकी होगी, वायलेट की होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि मैं और रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको बता सकूं। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं उधर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, कभी कभी हो सकता है नोटिफिकेशन भी ना जाता हो तो वहाँ पे मैं वीडियो भी लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर आपकी पूरी एनालिसिस हो जाएगी एक वीडियो में ऑल शिफ्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है ना। तो फाइट्स करके है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है, तो ये आपको बोला जाता है शायद जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हूँ, है ना। जीरोफाइट्स शायद बोलते हैं, जीरोफाइट्स, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने लिखा और कुछ एक आध वर्ड मिस हो गए हैं, तो कमेंट करके बताइए क्या क्या चीज़ें सही मैंने बताया या फिर कोई डाउट है। ठीक है, चलिए अगली बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि बजट 2020-21 में कौशल विकास हेतु बजट कितने था, है ना। बजट 2020-21 में कौशल विकास हेतु कितने का बजट था, कितने करोड़ का था, है ना। तो 300 करोड़ का, कितने का, 300 करोड़ का।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ, आर्टिकल 370 मतलब आपका जो एक संशोधन हुआ था है ना जम्मू कश्मीर का, सबको पता है। तो उसमें ये शायद क्वेश्चन था कि किन नेताओं को अभी मतलब इस संशोधन के बाद जो आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था, उस संशोधन के बाद किन नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था और अभी जल्द उनको रिहा किया गया है ना। तो आपका किया किसे गया है? माफ करिए, महमूदा मुफ्ती ऑप्शन में था, वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट है ना। आर्टिकल 370 से रिलेटेड था, ऑप्शन में था आपके महमूबा मुफ्ती है ना। एक्चुअल में मुफ्ती। वीडियो काफ़ी रात में बना रहा हूँ तो थोड़ी थोड़ी आपको आंखें लग रही होंगी नींद से, है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एबेल प्राइज है ना, किससे रिलेटेड है? एबेल प्राइज ये आपका किससे है? मैथ्स से रिलेटेड है। किससे? मैथ्स से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लगभग इसका भी हो चुका है। सर्वाधिक डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? तो ये थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? तो ये थोड़ा ऑप्शन पे बताइएगा, क्या ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। जो तेल वगैरह होते हैं उनकी कम होती है, बट अगर पानी वगैरह जो भी था कंफर्म करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो मेथेन वाला हो ही गया। धार्मिक स्वतंत्रता है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता? बता ही दिया 25 से 28, अगर नहीं बताया तो आप जान लीजिए। हाँ, चौरी चौरा कहाँ पर ये आया था? चौरी चौरा जगह, चौरी चौरा तो ये आपका गोरखपुर के निकट, एक गोरखपुर जिले के, यूपी के गोरखपुर जिले के में आता है क्या? यूपी में गोरखपुर जिले के पास, यूपी में गोरखपुर जिले के पास, ठीक है, मतलब जिले में ही आता है क्या? गोरखपुर जिले में ही आता है। ठीक है, अगला आपका है पूर्व की ओर ऐसी नदी जो पूर्व की ओर नहीं बहती है ना। तो ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पूर्व की ओर ना बहने वाली नदी, तो शायद आपके में पेरियार था, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। कहाँ पे है? किस स्टेट में? केरल में। ठीक है, ओके। जुगांतर पत्रिका से कोई क्वेश्चन आया था, तो इसके 3 संस्थापक 3 लोग हो जाएंगे, वीरेंद्र घोष, अविनाश भट्ट और भूपेंद्र करके हैं, है ना। जो भी ऑप्शन में हो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन है गाइस जो मुझे मिल पाए थे सेकंड शिफ्ट के, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी डिले है और मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझिएगा। मुझे किसी तरीके से क्वेश्चन बताना था तो मैंने आपको बता दिया। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल।